एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 6 से भक्ति सूफी परंपराएं का प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए, अथवा सूफी संत के प्रमुख सिद्धांतों को लिखें, अथवा सूफी मत के प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही होंगे। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है। सूफ का अर्थ ऊन होता है, खुरदरा तथा मोटा ऊनी वस्त्र। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से हुई है। सफ़ा का अर्थ साफ, शुद्ध या पवित्र होता है। अगर सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से भी हुई है। सफ़ा का मतलब चबूतरा। पैगंबर की मस्जिद के बाहर जो चबूतरे होते थे जिस पे अनुयायी बैठकर भजन कीर्तन और कव्वाली गाते थे, उसे ही सूफी कहा गया। गरीबों के नवाज कहा जाता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। और लेखक में सूफी संत थे मलिक मोहम्मद जैसी और अमीर खुसरो। आप फिगर में देख सकते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो अमीर खुसरो के गुरु थे, उसका फिगर है। और राजा अकबर शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार आए। कितनी बार आए? 14 बार आए। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बच्चों अब डिटेल से उत्तर देखते हैं। जो खुरदरा ऊनी वस्त्र धारण करते हैं और जो शुद्ध तथा पवित्र है वे सूफी कहलाते हैं। उनके दर्शन को सूफीवाद कहा जाता है। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या इस प्रकार है। अब चूंकि ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है इसलिए इसे मैंने पॉइंट में रखा है। पहला पॉइंट है एकेश्वरवाद। चूंकि सूफी मत इस्लाम की तरफ पूर्णतया झुका रहा इसलिए उसने एकेश्वरवाद में विश्वास रखा। ये किसकी तरफ झुका हुआ था? इस्लाम की तरफ। वे ईश्वर को अल्लाह तथा रहीम कहते थे, लेकिन यह पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों के साथ साथ अपने सिलसिले के पीरों के उपदेशों के भी महत्व देते थे। सूफी साधकों के अनुसार ईश्वर निरपेक्ष, अगोचर तथा अपरिमित से परे है। दूसरा पॉइंट है आत्मा। सूफी साधकों ने आत्मा को ईश्वर माना। ईश्वर किसे माना? आत्मा को। आत्मा में 5 बाह्य तथा 5 आंतरिक तत्व है। उनके अनुसार आत्मा शरीर जो एक पिंजरा है में कैद है। आत्मा कैद है, इसलिए सूफी साधक मृत्यु का स्वागत करते हैं, परंतु वे कहते हैं कि बिना परमात्मा की कृपा के आत्मा का मिलन ईश्वर से नहीं हो सकता है। परमात्मा और आत्मा, ये आप ऐसे देखिएगा तो हिंदू धर्म के ग्रंथ में भी है इनकी चर्चा। अगला पॉइंट है जगत, द वर्ल्ड। सूफी साधकों के अनुसार परमात्मा ने जगत की सृष्टि की। किसने रचना की? तो परमात्मा ने जगत की सृष्टि की। जगत माया से पूर्ण नहीं है। ईश्वर ने दुनिया को शीशा समझकर अपनी छाया को देखा है। अगला पॉइंट है बच्चों मानव, द ह्यूमन बीइंग। सूफी साधकों के अनुसार सभी जीवों में मानव श्रेष्ठ है। सभी प्राणी मानव के स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जितने भी इस संसार में है प्राणी सभी मानव के स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुरान तथा रहस्यवाद। सूफी साधकों के अनुसार कुरान एक महान ग्रंथ, लेकिन इसके शाब्दिक तथा बाह्य अर्थ को प्रधानता नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे छिपे रहस्य को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। जो छिपे हुए रहस्य है उसे जो है विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। सूफियों के रहस्यवाद के अनुसार अल्लाह के कहर से भय नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर बड़ा दयालु है इसलिए मानव को उससे एकाकार तथा मिलन करना चाहिए। अगला पॉइंट है गुरु अथवा पीर का महत्व। भक्त संतों की तरह सूफी साधकों ने गुरु अथवा पीर का महत्व स्वीकार किया। सूफी साधक पूर्ण मानव को अपना गुरु मानते हैं। उसके विचारानुसार बिना गुरु के मानव कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आधुनिक इतिहासकार, यहाँ इतिहासकार होगा डॉक्टर ताराचंद्र के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने मानव को अल्लाह के समक्ष आत्मसमर्पण किया तथा सूफी मत ने मुर्शिद मतलब गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण पर
विशेष बल दिया। अगला पॉइंट है बच्चों, लक्ष्य की प्राप्ति। परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करना सूफी का चरम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। जिक्र अर्थात अल्लाह के नाम को जोर से लेकिन दिल में स्मरण करना चाहिए। सूफी साधक परमात्मा में पूर्ण लय हो जाने को फना की अवस्था मानते हैं। अहम या अहंकार के मिटने पर ही फना की अवस्था मिल जाती है। अगला पॉइंट है बच्चों, प्रेम साधना पर बल। सच्चे प्रेम से मनुष्य अल्लाह के समीप पहुंच सकता है। प्रेम के आगे नमाज, रोजे आदि का कोई महत्व नहीं है। प्रेम साधना पर भी बल दिया गया है। भक्ति संगीत ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गायन को विशेष महत्व देते हैं और ये सभी मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। भक्ति संगीत के द्वारा ही जो है इनके सूफी संतों ने जो है कव्वाली का आरंभ किए, आप सभी जानते होंगे। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।